हेलो एवरीवन। सीटीपीजी एमसीए का सिलेबस फिर से चेंज हो गया है। जी हाँ, एनटीए स्टूडेंट के साथ क्या चाहता है वो पता नहीं, लेकिन सिलेबस बिल्कुल आपका बदल चुका है फिर से। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि क्या अब आपका फाइनल सिलेबस रहने वाला है, उस पे हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, कभी सिलेबस आपका बदल रहा है एनटीए। जब नोटिफिकेशन निकाला गया था तो वहां पे सिलेबस बिल्कुल बदला हुआ था, और एक हफ्ते के बाद बिना कोई नोटिफिकेशन के उन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया है। तो आप स्टूडेंट के साथ क्या चाहते हो? जब आपको सिलेबस बदलना ही था तो आपने जब नोटिफिकेशन निकाला, एक साल के बाद ही नोटिफिकेशन आता है, तो वो सिलेबस का क्या मीनिंग था? कभी आप सिलेबस को बदल रहे हैं। 2025 की यदि बात करें, जब आपका ये जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, तो उस टाइम पे आपने पैटर्न चेंज कर दिया था, मतलब टाइमिंग ही बदल दिया था। 105 मिनट से घटा के उसको 90 मिनट्स कर दिया था। और यदि अभी करंट स्टेटस की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो हमारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी सिर्फ 39 यूनिवर्सिटी शो हो रही है। स्टेट यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं है, अदर्स यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एनटीए क्या चाहता है स्टूडेंट के साथ? क्या एमसीए के जो स्टूडेंट है वो एक एक्सपेरिमेंट आप उनके साथ कर रहे हैं? भैया, करियर आपका दांव पे लगा होता है हमारे स्टूडेंट्स का। यदि आप नोटिफिकेशन कोई भी रिलीज कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि जो फिक्स सिलेबस है उसके साथ आप नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है, जितने भी हमारे स्टूडेंट एमसीए की तैयारी कर रहे हैं वो सब सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही हमारा मेन इंफॉर्मेशन है जिसके हिसाब से हमें पेपर देना है। तो जब आपने यहां पे सिलेबस रिलीज किया था, जब आपने नोटिफिकेशन दिया था, तो आपने सिलेबस क्या दिया था? आपने सिलेबस दिया था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेंगे, हम कंप्यूटर नेटवर्क पूछेंगे। बच्चे घबरा गए कि कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे कैसे, वो भी इतने डिफिकल्ट हमारे यहां पे टॉपिक्स। इसके बाद नेटवर्किंग के बाद डीबीएमएस भी आपने उसमें जोड़ दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो भी देखिए टॉपिक कितने डिफिकल्ट वाले हैं। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर। तो ये चार बड़े यूनिट आपके दिख रहे थे जब आपको नोटिफिकेशन आया, और अब आपने उसको फिर से चेंज किया, लेकिन बिना कोई इंफॉर्मेशन के कि भाई आप एक एटलीस्ट वेबसाइट पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देते कि हम सिलेबस को बदल रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट कंटिन्यू वेबसाइट को विजिट करता रहे, आपके जो बदलाव है उसको वो ऑब्जर्व करता रहे, पढ़ाई के साथ साथ इस बात पे भी टेंशन में रहे कि क्या पता कुछ दिन के बाद जो अभी सिलेबस शो हो रहा है वो फिर से बदल जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप नोटिफिकेशन निकालें, बिल्कुल फिक्स यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज करें। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या सिलेबस फिर से बदल चुका है, जी हां, सिलेबस हमारा बदल चुका है। और अब आपका जो नया सिलेबस जो वेबसाइट पे इस समय शो हो रहा है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल ही है। मतलब जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे उसी को ही आपको कंटिन्यू डिटेल में यहां पे पढ़ना है। तो आप बिल्कुल यहां पे क्लियर कट समझ लीजिए कि आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट बिल्कुल अब हट चुका है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो पार्ट है वो भी आपको हट चुका है, और आपको जो सिलेबस पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल, ये तीन टॉपिक कंप्यूटर वाले पार्ट में पढ़ने हैं। मैथ और रीजनिंग का पहले भी फिक्स था, अभी भी वही पार्ट है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, डॉस, यूनिक्स और विंडोज। ये आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। इसी तरीके से बात करें डेटा स्ट्रक्चर का, array and its application, sparse matrices, stack, queue, priority queue, linked list, then इसके बाद tree, forest, binary tree, threaded binary tree, binary search tree, AVL tree, B tree, B plus tree, B asterisk tree, data structure for set, graphs,
सॉर्टिंग, सर्चिंग एल्गोरिथम, हैशिंग, फंक्शंस, रिकर्जन और पैरामीटर पासिंग। ये आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। और डिजिटल फंडामेंटल में जो आपको पढ़ना है, डेटा टाइप, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अरे डायरेक्शन कोड, कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशन, कॉम्बिनेशन सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, सिक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर, काउंटर एंड मेमोरी यूनिट। तो मैंने आपको सारे टॉपिक यहाँ पे बता दिए हैं। इन सारे टॉपिक को अब आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्जाम है, जो कि मार्च के पहले वीक में या सेकेंड वीक में हो सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि 15 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आया है। तो इसी सिनेरियो को यदि थोड़ा सा देखा जाए तो आपका लास्ट ईयर आपके 3rd एंड 4th वीक में एग्जाम शुरू हुए थे, तो इस बार 15 दिन पहले आपका एग्जाम हुआ है, तो आपका 15 दिन पहले आपका एग्जाम भी हो सकता है। मतलब मार्च के 1st वीक और 2nd वीक में यदि आपका एग्जाम होता है तो आपको शॉक नहीं होना है, आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्शन नहीं देना है। आपका मार्च के 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में एग्जाम हो सकता है, जो मुझे एक्सपेक्टेड यहां पे लग रहा है। तो आप तैयारी बिल्कुल उस हिसाब से करिएगा कि आपके पास जनवरी और फरवरी मंथ है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका मार्च में यदि थोड़ा सा डिले होता है तो वो आपका बोनस डे रहेगा, लेकिन मान के आपको फरवरी तक ही यहां पे रहना है और आपको इस सिलेबस को यहां पे कंप्यूटर के फॉलो करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अब इस इंटायर सिलेबस को, इस ह्यूज सिलेबस को, कंप्यूटर साइंस का हो चाहे आपका मैथ का हो, रीजनिंग का, क्योंकि तीनों ही आपके पार्ट आपको पढ़ने, सीटीपीजी एमसीए में 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे इन तीनों के तीनों पार्ट से। यदि आप इतने ह्यूज सिलेबस को सिर्फ 1 महीने में खत्म करना चाहते हैं, 1 महीने में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा हमारा जबरदस्त और शानदार यहाँ पे बैच। हमारे पास क्वांटम सुप्रीम 2.0 बैच है, ये बिल्कुल डिटेल बैच है, ठीक है, जिसमें एक एक चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जा रही है। महापैक है जिसमें आपको बहुत सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। क्वांटम सुप्रीम बैच, ये भी आपका बिल्कुल डिटेल बैच है। या फिर पार्थ क्रैश कोर्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आपको 1 महीने में कोर्स पूरा हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा यदि बात करें आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सक्षम बैच या फिर लक्ष्य प्रो बैच भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो क्लासेस मिलेंगी और आप अपने पेस के हिसाब से एक दिन में कई वीडियोस को देख के 15 दिन में भी अपना कोर्स खत्म कर सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी खूब कर सके। तो यदि आप इन सब में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा जो कोड है MEG20 कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि आप को हर एक चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर का मैं आपको एक शीट भी प्रोवाइड करूंगा, वही आपको मैं अपलोड कर दूंगा। आप उसको चाहे प्रिंट ले लीजिएगा या फिर आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन, उसकी जो क्लासेस होता है उसका पीडीएफ, मैं यहाँ पे डाउट भी क्लास आपकी लेता हूँ, मतलब लाइव आता हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, पोल वाले एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारे आपके फ्री कंटेंट और अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा स्कैन करके, और फटाफट जल्दी से बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। और इस लिमिटेड टाइम में यदि आप इस ह्यूज सिलेबस को कुछ ही दिन में फिनिश करना चाहते हैं, मतलब 1 महीने में खत्म करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। कोड याद रखिएगा MEG20। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार जानकारी के साथ। थैंक यू एवरीवन।